हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैं अजय कुमार गुप्ता। आज मैं परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा। इससे पहले हमने 8 वीडियो परसेंटेज का अपलोड कर चुका है। आज ये परसेंटेज का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मैक्सिमम जो आपका कमेंट होगा मैं उसी चैप्टर को स्टार्ट करूंगा और कुछ अलग हट के स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अलग तरीके से मतलब हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आप लोग थोड़ा इसको सपोर्ट दीजिए, जल्दी से जल्दी चैनल को ग्रोथ दीजिए। अगर ग्रोथ दीजिएगा तो हम आपको 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बना पाएंगे, और 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बनाएंगे तो हम लोग ज़्यादा डिटेल्स हम लोग इसको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग परसेंटेज को लास्ट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए देखिए, पहला क्वेश्चन आज आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। लास्ट में हमने कुछ आपको अलग हट के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है। चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर। ठीक है, राधा का मान देखिए, किसी का भी कुछ वेतन होगा तो अपने आप में मान लीजिए कि उसका वेतन कितना होगा, बोलेंगे 100% होगा, चाहे जितना भी होगा अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। देखिए बोलता राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर। अगर राधा अपने वेतन का 40% भोजन पे खर्च करती है, ठीक है, 40% भोजन पर, ठीक, बोल रहा है 20% मकान किराए पर। अच्छा चलिए, 40% भोजन पर और 20% मकान किराए पर, ठीक, बहुत अच्छा। 10% मनोरंजन पर, यानी चलिए 10% मनोरंजन पे खर्च कर दी, ठीक। 10% परिवहन पर, 10% और हो गया परिवहन पर, चलिए ठीक। बोल रहा है यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपया, यानी अभी इतना खर्च करने के बाद उसका बचत कितना है, 1500। भाई आय उसकी कितनी थी, 100 था। देखिए 40 और 20, 60, 10, 70, 10, 80, यानी 100 में से 80 घट जाएगा तो बचत कितना आएगा, तब बोलेंगे बचत हमारा 20% आएगा। लेकिन ये रुपया में कितना दिया हुआ, बोलेंगे 1500 दिया हुआ है। अगर 20% का वैल्यू 1500 तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 1500 बटे का 20 हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना है क्या, उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। वेतन तो हमारा 100 था, ये काट देंगे 5 बार में कट जाएगा, यानी कितना वेतन आएगा, बोलेंगे 7500 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोलता है स्वाति अपनी आय का 40% खाने पर। चलिए ठीक है, स्वाति का आय मान लेंगे कितना है भाई, 100 है। उसमें से 40% खाने पे खर्च कर दी, चलिए ठीक, बहुत अच्छा। 25% घर का किराया दे दी, चलिए ठीक है, 25% घर का किराया दे देंगे। प्लस का आगे बोल रहा है 5% आवागमन पे खर्च करती है, यानी 5% आवागमन पे खर्च करती है। और उसके अब उसके पास 1200 रुपये का बचत हुआ। देखिए 40 और इधर 30, 70 तो खर्च कर दी। अगर 100 में से 70 खर्च कर दी तो बचा कितना, बोलेंगे 30% बचा। परसेंट में 30% बचा, लेकिन रुपया में कितना बचा, बोलेंगे रुपया में देखिए 1200 रुपया बचा। 30% का वैल्यू 1200 तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 1200 बटे का 30 हो जाएगा। हम लोग को 100 का वैल्यू निकालना है, कुल का पूछ रहा है। तो इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में, बोलेंगे 40 बार में, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4000 रुपया। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोलता है एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% भोजन पे खर्च करता है। मान लेंगे भाई उसका वेतन कितना होगा, 100%। अगर 30% वेतन पे खर्च कर दिया और 3% दान दे दिया, यानी 3% क्या कर दिया, दान दे दिया। बोलता यदि उसने इन दोनों पर 231 रुपया खर्च कर दिया, मतलब वेतन और दान में देने में टोटल कितना खर्च कर दिया, बोलेंगे 33%। लेकिन रुपया में कितना खर्च कर दिया, बोलेंगे 231 रुपया। यानी 33 का वैल्यू कितना दिया, 231। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 231 बट्टे का हो जाएगा 33। तो हम लोग को पूछ रहा उसका वेतन कितना था, यानी 100 का वैल्यू कितना होगा। ये कट जाएगा आपका 7 बार में, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 700 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता हरीलाल ने 40% मशीनरी पे
देखिए हरीलाल का जितना वेतन होगा भाई 100 होगा, उसमें से 40% मशीनरी पे खर्च कर दिया, 25% बिल्डिंग पे खर्च कर दिया, चलिए ठीक है, 15% कच्चे सामान पर 15% कच्चे सामान पे खर्च कर दिया, 5% फर्नीचर पे खर्च कर दिया। चलिए जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते जाइए। यदि उसके पास 1305 रुपये अब क्या हो जाएगा, बच जाएगा। बोलेंगे चलिए बचा देंगे, पहले हम लोग देखते हैं 40 और 25, इधर देखिए 15 और 5 20, 20 और 25 कितना हो जाएगा 45, 45 और 40 कितना हो जाएगा 85, यानी 100 में से 85 तो उसने खर्च कर दिया, बचाया कितना 15%। परसेंट में 15 बचाया, लेकिन रुपया में कितना बचाया, देखिए 15% का वैल्यू दिया हुआ कितना 1305, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 1305 बट्टे का कितना हो जाएगा 15, तो 100 का वैल्यू निकाल देंगे, ये काट देंगे। देखिए 15 टे 20 से बच जाएगा 10, 15 से 75 से, यानी आपका कितना आएगा, बोलेंगे 8700 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि आप कितना क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है, एक लड़के द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के उपरांत उसके पास 47 रुपया पैसा 47 पैसा बचा। आरंभ में उसके पास कितना था, शेष का लफड़ा है, थोड़ा देखिएगा ध्यान से इसको। मान लीजिए कि आप उसके पास टोटल कितना पैसा था, एक लड़का के पास 100 रुपया था, 100 रुपया था या फिर 100% था, कुछ भी मान लीजिए। बोलता है अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को, ठीक है, यानी अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को दे दिया, यानी अपने दोस्त को कितना दे दिया, बोलेंगे 80% दे दिया, तो बचा कितना उसके पास, तो बचा कितना 20% बचा। ठीक, ये बचा हुआ है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, तथा बची हुई राशि का 6%, बचा हुआ राशि कितना है 20 है। बोलता है 6, इसका 6% दूसरे साथी को दे दिया। अब भाई 20 का 6% निकाल देंगे, तो 20 का 6% कितना आएगा, देखिए इसका 6% निकाल देंगे तो हमारा 1.2 आएगा। अब अगर 20 में से 1.2 अगर देखिए परसेंटेज यहाँ नहीं रखिए, यहाँ पे परसेंटेज हटाइए, 20 में से अगर 1.2 दे देगा तो हमारा बचेगा दूसरे के लिए कितना, बोलेंगे 18.8 बचेगा, यही ना बचेगा। लेकिन यहाँ पे 18.8 बचा, लेकिन क्वेश्चन में कितना बचा, बोलेंगे 47 पैसा बचा, ये पैसा में है। अगर एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 47 बटे का 18.8 हो जाएगा, तो हम लोग 100 का वैल्यू निकाल देंगे। ये पॉइंट हटा करके इधर 0 चिपका देंगे। ये अगर हम लोग काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो 250 बार में कट जाएगा। ये 250 क्या आएगा, पैसा आएगा, लेकिन हम लोग को रुपया में दिया हुआ इसलिए 100 से भागा लगा देंगे, तो 2.5 रुपया आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है, एक पुस्तक के 50% पेज सफेद है। भाई जितना भी पुस्तक में होगा अपने आप में कितना होगा, 100 होगा। अगर सफेद पेजों की संख्या दिया हुआ है 50%, यानी 100 का 50% कितना होता है, बोलेंगे 50, यानी सफेद कितना हो गया, 50 हो गया। अगर सफेद 50 हो गया तो बचा कितना, बोलेंगे देखिए बचा हुआ कितना, बोलेंगे 50 बचा। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, शेष के 40% पेज क्या हरा है। शेष का मतलब जो बचा हुआ उसका, ठीक है, तो बचा हुआ मेरा कितना है 50, और 50 का 40% कितना होता है, बोलेंगे 20 होता है। यानी हरा पेजों की संख्या कितना निकल गया, बोलेंगे 20 निकल गया। आगे बोल क्या रहा है कि तथा शेष 150 पेज पीले हैं। देखिए 100 में से 50 तो सफेद हो गया, बचा था कितना 50। अब 50 में से 20 हरा हो गया, तो पीला का संख्या कितना होगा, परसेंटेज में कितना होगा इसके अनुसार, तो बोलेंगे देखिए पीला कितना होगा, बोलेंगे 30 होगा। 50 था उसमें से 20 हरा का निकला, तो पीला का कितना होगा, 30 होगा। ये आपको मेरे अनुसार 30 है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 30 का वैल्यू कितना दिया, 150, तो बोलेंगे 30 का वैल्यू कितना, 150। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 बटे का 30, तो हम लोग को कुल का निकालना, इसलिए 100 से गुना, ये 5 से काट देंगे, यानी कितना हो जाएगा 500। आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है। भाई जितना भी होगा 100 में, उसमें से अंग्रेजी का कितना है, बोलेंगे अंग्रेजी में 40% है, मतलब 100 का 40% कितना होता है, 40, यानी अंग्रेजी में कुल कितने पुस्तक हैं, 40।
शेष पुस्तक में थे। अब बचा कितना बोलेंगे, देखिए 100 में से 40 अगर अंग्रेजी है तो बचा कितना बोलेंगे, बचा कितना 60 बचा, इधर बचा वाला लिखते हैं हम लोग 60 बचा। शेष पुस्तक में से 40% हिंदी में है, यानी जो बचा था उसका 40%, तो बचा कितना 60, तो 60 का 40% कितना हो जाएगा बोलेंगे, 60 का 40% कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी हिंदी में पुस्तक कितना होगा बोलेंगे 24 होगा। आगे बोल रहा है क्या, और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है। अब देखिए टोटल पुस्तक इधर बचा हुआ था कितना 60 में से 24 तो हिंदी में है, तो क्षेत्रीय भाषा में कितना पुस्तक होगा बोलेंगे, क्षेत्रीय भाषा में जो पुस्तक होगा वो आपका 36 होगा। 60 में से 24 घटेगा 36 बचेगा, यहाँ पे मेरा 36 है। आगे बोल रहा है क्या, हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 है, भाई हिंदी में हम लोग का कितना निकाले 24, यानी 24 का वैल्यू कितना दे रखा है 4800, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। हम लोग को निकालना क्या है, लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें, यानी लाइब्रेरी में कुल कितना माने थे 100, तो 100 का वैल्यू निकाल देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20,000 आपका पुस्तक होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में, जितना भी पुस्तक होगा मान लीजिए 100 पुस्तक है, उसमें से 20% पुस्तक हिंदी भाषा में है, 20% अंग्रेजी में है, तो आप अंग्रेजी में लिख दीजिए 20%। 100 का 20% कितना होता है बोलेंगे 20 होता है। अगर 100 में से 20 अगर अंग्रेजी में है तो शेष कितना बच गया भाई, तो शेष बच गया हमारा 80, यानी 80 अन्य प्रकार का पुस्तक होगा। आगे देखिएगा, तथा बोलता है तथा शेष की 50% पुस्तकें हिंदी में है, शेष हमारा कितना है 80 ना, 80 का 50% क्या है हिंदी में है, तो 80 का 50% कितना होता है 40, यानी हिंदी में कितना है 40 है। तो बोलता है यदि शेष 900 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में है, अब 80 में से 40 अगर हिंदी है तो बचा कितना, तो बोलेंगे बचा कितना 40, और ये क्या होगा क्षेत्रीय भाषा में होगा। हमारे अनुसार 40 बचा, लेकिन क्वेश्चन का वैल्यू कितना दिया, 40 का वैल्यू कितना दे रखा है बोलेंगे 40 का वैल्यू 900 दे रखा है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 900 बटे का 40 हो जाएगा। आपको निकालना है कि पुस्तकालय में कुल कितना, कुल मतलब 100 का वैल्यू आपको निकाल देना है। 1 0 से 0 काट देंगे, 25 बार में कट जाएगा, 25 9 का 225, आपको 1 0 चिपका देंगे, आपका 2250 पुस्तक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चैताली अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करने के बाद, देखिए टोटल चैताली का भाई जितना भी होगा, मान लीजिए चैताली का आय टोटल 100 होगा, उसमें से 20% भोजन पे खर्च करती है, यानी जितना भी उसका आय था उसका 20% भोजन पर, यानी 100 का 20% कितना हो गया 20। अब बचा कितना बोलेंगे 80 बचा। ठीक, बोलता है शेष धनराशि का 1/4 बच्चों की शिक्षा पर, शेष धनराशि यानी शेष हमारा कितना बचा हुआ 80, 80 का 1/4 यानी कितना हो जाएगा 20, यानी 20% जो है शिक्षा पर खर्च करती है, 20 जो है शिक्षा पे खर्च करती है। अब 80 में से 20 शिक्षा पे खर्च कर दी तो बचा कितना, तो बचेगा आप कितना 60। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, और शेष धन का 50% परिवहन व स्वास्थ्य पर, देखिए बचा हुआ कितना 60, यानी 60 का 50% निकाल देंगे तो 60 का 50% कितना होता है भाई, इसका 50% किस में खर्च कर रही हो, परिवहन पे खर्च कर रही है, यानी 60 का 50% कितना होता है बोलेंगे 30 होता है, यानी 30। अब 60 में से अगर 30 खर्च कर दे रहे तो कितना बचेगा बोलेंगे कि उसका अब कितना बचेगा 30, यानी अब जो बचेगा वो कितना बचेगा, अब शेष कितना बच गया 30 बच गया। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि इतना खर्च करने के बाद 1500 रुपया बचता है, हमारे यहाँ पे कितना बचता है बोलेंगे 30 बचता है, यानी 30 का वैल्यू कितना दे रखा है 1500, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 1500 बटे का 30 हो जाएगा। हम लोग को क्या निकालना है, उसकी मासिक आय, मासिक आय तो हम लोग 100 माने थे, 1 0 से 0 काट देंगे, 50 बार में कट जाएगा, यानी आपका मासिक आय कितना हो जाएगा 5000 रुपया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से आपका, देखिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदी जिसमें से 13% नारंगी सड़ गया। भाई जितना भी खरीदा होगा हम लोग को नहीं पता, मान लीजिए कि 100 खरीदी होगी, अगर 100 में से 13% सड़ गया, 13% सड़ गया, कितना सड़ गया, तो बोलेंगे 13% सड़ गया। तो अगर 13% सड़ गया मतलब 13 सड़ गया, तो बचा कितना बोलेंगे कि देखिए शेष बचा हमारा कितना बोलेंगे 87 बचा,
ठीक, आगे क्या बोल रहा है, और बचे हुए नारंगी का 75%, यानी बचा हुआ नारंगी कितना है 87, तो बोल रहा है 87 का 75%, यानी 75%, वो बच्चों को बांट देती, यानी 75% 25 दिया, 75 25 का 100 कर देंगे। अगर इसको गुना कर देंगे 3 से 21 और 3 24 और 2 26, 261/4 हो जाएगा। ठीक, उसके पास था कितना 87, उसमें से इतना बच्चों पे क्या कर दी, बांट दी। तो देखिए बच्चों पे बांट दी कितना बोलेंगे 261/4, 87 था उसमें से इतना बांट दी, तो जो बचेगा वो अब बचा देते हम लोग। इसको हम लोग कर देंगे तो 4 7 28 का 8 हो जाएगा, 4 8 32 और 2 34 हो जाएगा, माइनस का आपका 261 और बट्टे का 4 हो जाएगा। इसको घटाइएगा, 8 में जाएगा 7 बचेगा, 14 में से 6 जाएगा तो 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा। ठीक, और इधर आपका 87/4 हो जाएगा। यानी जब बच्चों पर बांटने के बाद 87/4 बचा, लेकिन क्वेश्चन में कितना बचा है, तो बोलेंगे देखिए क्वेश्चन पे तो 261 बचा हुआ है, यानी 87/4 का वैल्यू 261 दिया हुआ है। तो हम लोग 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलेंगे 261 गुने का 4 बट्टे का 87 हो जाएगा। तो 100 का वैल्यू निकाल देते हैं, कुल पूछा हुआ इसलिए। इसको आप काट दीजिएगा तो ये कट जाएगा 3 बार में। देखिए टोटल कितना आ जाएगा, बोलेंगे टोटल आ जाएगा 1200, यानी उसके पास टोटल जो नारंगी था वो कितना था, 1200 था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा हम लोग। आज का एक लास्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ, एक व्यापारी अपनी पूंजी का 50% अपने कार्यकर्ताओं के वेतन पर, ठीक है 50% अपने कार्यकर्ताओं के वेतन पे खर्च कर दिया, तथा पूंजी का 33.1/3%, यानी 33.1/3% बोलते क्या रहा है कि वस्तुओं की खरीद पर खर्च कर दिया। अब उसके पास 600 रुपया नगद बचा हुआ है, यानी इतना खर्च करने हुआ 600 रुपया क्या हुआ, नगद बचा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं 50% है ना, इसको मान लेते हैं 50% को वैल्यू 1/2 बार लेंगे ना, और 33.1/3% को हम लोग 1/3 बोलेंगे। मान लेते भाई उसके पास टोटल एक पूंजी था, एक में से 1/2 वो वेतन पर और 1/3 वो वस्तुओं के खरीद पे खर्च कर दिया। टोटल अगर एक था, इतना और इतना दोनों तो मिला, ये वेतन पे खर्च किया है और वे वस्तुओं के खरीद पे खर्च किया है। तो अगर ये दोनों घटा देंगे तो हमारा शेष वेतन निकल जाएगा तो हमारा एलसीएम 6 आ जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। 6 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 1/6। हमारे अनुसार 1/6 बचा, लेकिन क्वेश्चन में कितना बचा, बोलेंगे 6000 बचा है। 1/6 का वैल्यू 6000, तो 1 का वैल्यू कितना, क्योंकि हम लोग टोटल वेतन कितना माने थे 1, तो 1 का वैल्यू हम लोग निकाल देते हैं। तो 6 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, इधर 6 जाकर के गुना हो जाएगा, यानी उसके पास कितना था, बोलेंगे 36,000 रुपया था। यही आपका था परसेंटेज का हम लोग लास्ट क्लास था ये। अगर आपका वीडियो इस तरह से सपोर्ट अगर रहा तो हम आपको चैप्टर वाइज टोटल कंप्लीट करेंगे। और आज हम आपको एक 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लाएंगे। ठीक है, आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। 20 क्वेश्चन का मैथ का होगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इसको हम लोग चैप्टर वाइज इधर पढ़ लेंगे तभी हम लोग उधर प्रैक्टिस वाला बना पाएंगे। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो हम लोग और ज़्यादा मेहनत करके और आपके समक्ष हम प्रवेश होंगे। ठीक, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करें और ग्रुप में और भेजें, जहाँ पर हो पाता है। जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अपने साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और दोस्तों को बताएं। जो दोस्त बेगारी कर रहा है, अभी घर में नहीं पढ़ाई हो रहा है, उसको बताएं कि भाई ऑनलाइन हम लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऑफलाइन का एकदम फीलिंग ले और घर में बैठ करके अपना तैयारी करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।